आप हैरान हो जाएंगे और 1 मिनट के लिए तो आपकी सांसें थम जाएंगी। अक्सर कॉकरोच हमें हमारे किचन और वॉशरूम में हमें घूमते हुए मिल जाते हैं। कॉकरोच गंदगी में पनपने वाले जीव हैं, जिनकी वजह से हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हम लोग इसे भगाने के लिए नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। लेकिन इन कॉकरोचों से हमें कभी भी आसानी से निजात नहीं मिलती है। कुछ देशों में लोग अक्सर बहुत चाव से इसे खाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चीन और थाईलैंड जैसी कई देशों में कॉकरोच का इस्तेमाल कई डिशेस बनाने में किया जाता है। वहाँ पर कॉकरोच को फ्राई करके खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन कॉकरोचों का एक खास रहस्य? चलिए हम आपको बताते हैं वो रहस्य। सिर कटने के बाद कॉकरोच 9 दिन तक बड़े आराम से जिंदा रह सकता है। ऐसा इसलिए है, कॉकरोच मुंह से सांस नहीं लेते, वो अपने शरीर में मौजूद होल्स से सांस लेते हैं। 9 दिन बाद भी वो सिर कटने की वजह से नहीं बल्कि प्यास की वजह से मर जाता है, क्योंकि सिर कटने की वजह से वो पानी नहीं पी पाता। कॉकरोच 40 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं। इस वजह से वो लगभग 30 मिनट तक पानी में बड़े आसानी से रह सकते हैं। अभी कुछ समय पहले कॉकरोच की कुछ नई स्पीशीज को खोजा गया है जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी बड़ी आसानी से रह सकते हैं। कॉकरोच 1 घंटे में लगभग 3 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। कॉकरोच अक्सर एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं। अगर कोई कॉकरोच ज्यादा समय तक अकेले रहा हो तो वो बीमार पड़ सकता है। कॉकरोच के ग्रुप को इंट्रूजन कहते हैं। कॉकरोच का विकास डायनासोर से भी पहले माना जाता है, यानी कि लगभग 12 से 30 करोड़ साल पहले। पूरे विश्व में कॉकरोच की लगभग 4600 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से सिर्फ 30 प्रजातियां ऐसी हैं जो मनुष्यों के संपर्क में रहती हैं। वैसे तो कॉकरोच की लंबाई 1.5 से 2 इंच होती है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉकरोच साउथ अमेरिका में पाया गया था, जिसकी लंबाई 6 इंच थी। कॉकरोच की रेडिएशन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इंसानों की तुलना कई गुना ज्यादा होती है। एक मनुष्य का शरीर 800 रेम्स की रेडिएशन झेल सकता है, जबकि एक कॉकरोच 10,500 रेम्स तक की रेडिएशन बड़ी आसानी से झेल सकता है। अगर कॉकरोच को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी की तुलना में अधिक शक्तिशाली और फुर्तीले होंगे। कॉकरोच की लाइफ साइकिल लगभग 1 महीने की होती है। एक नवजात कॉकरोच 4 महीने में वयस्क हो जाता है। कॉकरोच के शरीर में 18 घुटने होते हैं। इसके अलावा अगर उनकी एक टांग टूट जाती है तो वो कुछ दिनों के बाद फिर से उगाती है। कॉकरोच ठंडे जीव वाले प्राणी हैं, इसलिए वो सर्दियों के समय हाइबरनेशन शीतावकाश पर चले जाते हैं, जहां पर वो 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना भोजन के बड़ी आसानी से रह सकते हैं। कॉकरोच जहां पर रहते हैं वहां पर 33 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। कॉकरोच की वजह से बच्चों में एलर्जी और अस्थमा जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। माइक नाम के इस मुर्गे को काटने के दौरान लियोन ने एक गलती की थी, जिससे मुर्गे माइक के सिर का अलग हिस्सा काटा था, लेकिन जरूर नसें और एक कान बच गया, जिससे वो सांस ले पाता था। लियोन को मुर्गों पर दया आ गई और वो उसे ड्रॉप के जरिए दूध और मक्का के दाने देने लगा। जल्द ही ये अजूबा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। लियोन एक ऐसी मनोरंजन कंपनी से जुड़ गया जो घूम घूम कर जानवरों के शो दिखाती थी। इससे लियोन को एक अच्छी खासी कमाई हुई। उस दौरान दर्जनों अखबारों और टाइम जैसी फेमस मैगजीन ने भी लियोन को इंटरव्यू और मुर्गे माइक को फोटो पब्लिश किए। उस दौर में मुर्गे की कीमत $10,000 लगाई गई थी। मार्च 1947 में एक दिन शो से लौटते वक्त लियोन एक होटल में रुका। अचानक आधी रात को माइक का दम घुटने लगा। मक्का का एक दाना उसके गले में अटक गया था और लियोन से अनजाने में खाना खिलाने वाली सिरिंज शो वाली जगह ही छूट गई थी। आखिरकार सिर कटने के 1.5 साल बाद माइक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि मुर्गे माइक का सिर कटने के बावजूद दिमाग का हिस्सा बाकी रह गया था, जिससे उसकी बॉडी ऑपरेट होती थी। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।